हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को केवीबी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस डीएससी पेपर 3 का बी पढ़ाएंगे और लेसन आपका होगा 5 क्षेत्रीय राजनीतिक दल JMM DMK RJD। ठीक है, और आप लोग को वही पढ़ा रहे जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे JMM, ठीक है, और आप लोग को DSC 3 का बी का आप लोग को 4 चैप्टर पहले ही अपलोड हो चुका। आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो केवीबी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलो आप लोग को पढ़ाते हैं। इसमें है क्षेत्रीय राजनीतिक दल का अर्थ बताइए, या पूछ सकता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल का अर्थ बताइए और JMM का अर्थ बताइए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किसी तरह का बन सकता है। बोलेगा क्षेत्रीय राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, JMM क्या है, तो आप लोग को बताना। और आप लोग काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें, एकदम सरल शब्दों में आप लोग समझिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या है। जो क्षेत्र के मामलों को उठाता है उसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल का अर्थ चलिए आप बताते हैं आप लोग को। क्षेत्रीय दल है आमतौर पर एक विशेष राज्य या क्षेत्र के भीतर संचालित होता है। जो क्षेत्रीय दल होता है आमतौर पर एक विशेष राज्य या क्षेत्र के भीतर संचालित होता है। इसका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक ही सीमित है, और इसका जो चुनावी आधार होता है क्षेत्रीय दल का एक क्षेत्र तक ही सीमित है। यह क्षेत्रीय हितों को व्यक्त करता है, और ये क्षेत्रीय हितों को व्यक्त करता है और एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय समूह के साथ अपनी पहचान बनाता है। और जो क्षेत्रीय हित होते हैं या क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपनी पहचान बनाने के लिए विशेष प्रकार की एजेंडा को अपनाता है। जैसे संस्कृति को अपनाता है, वहाँ की धार्मिक को अपनाता है, वहाँ की भाषा को अपनाता है, वहाँ की जाति को अपनाता है और अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि एक गाँव है, एक गाँव में सबसे बड़ा आदमी कोई है, ठीक है, और वो चाहेगा कि नहीं अपना गांव में मेरा ही वर्चस्व रहे, तो सबसे पहले आप लोग कमजोरी को समझेगा कि इन लोगों को कमजोरी क्या है, फिर उसके प्रति वो काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए भाषा में कमी है तो भाषा को उजागर करेगा। मान लीजिए कि संस्कृति में संस्कृति को उजागर करेगा, तो जो कमी होगा उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान तक लगा देगा, अपनी तत्परता दिखाएगा। उसके बाद वहां पे उसका वर्चस्व जम जाएगा। वर्चस्व जमने के बाद अपनी पहचान बना पाएगा प्यारे। तो इसी तरह यहाँ बोला गया क्षेत्रीय हितों को व्यक्त करता है और एक विशेष राजनीतिक, धार्मिक, भाषाई अथवा जाति समूह पर अपनी पहचान बनाता है। यह मुख्य रूप से स्थानीय संसाधनों के दोहन या जाति, भाषा, समुदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न मौलिक भागों को संरक्षित करता है। और जो यह मुख्य रूप से स्थानीय संसाधन होते हैं उनके दोहन या जाति, भाषा, समुदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न मौलिक भागों को संरक्षित करने से संबंधित है। यह स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित है। और बोला जाए तो यह स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। और जो क्षेत्रीय दल का उद्देश्य होता है, मूल मंत्र होता है, वो राजनीतिक सत्ता को हासिल करना होता है, राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता को हासिल करना होता है। उसी तरह गाँव के जो बड़े आदमी होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, उन लोगों के सभी समस्या को सुन लेते हैं। सुनने के बाद जो एक मेन आदमी होता है उसके बाद वहाँ पे उसके प्रति काम करते हैं, उसके बाद अपना सत्ता काबिल कर लेते हैं। उसके बाद उन्हीं के बातों को सुना जाता है। अगर दूसरा उठने का प्रयास करता है उसे दबाव भी दिया जाता है। ठीक है, भारतीय संघ में राज्यों की अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्रता क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक इच्छा होती है। और जो भारतीय संघ में है राज्यों को अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्रता क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक इच्छा होती है। क्षेत्रीय दलों का विकास आमतौर पर 1967 ईस्वी के बाद हुआ। और जो क्षेत्रीय दलों का विकास आमतौर पर 1967 ईस्वी के बाद हुआ, जब कांग्रेस की भूमिका कमजोर पड़ गई। जब कांग्रेस की भूमिका कमजोर पड़ गई तब क्षेत्रीय दलों की ख्वाहिश यह है कि ये सभी एक ऐसे नेता के इशारे पर चलती है जिसकी सत्ता के दल के अंदर कोई चुनौतियां नहीं दे सकता। और ये बोलते हैं कि सभी एक ऐसे नेता के इशारे पर चलते हैं। जो मान लीजिए कि बीजेपी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका मेन जो हेड है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही सारे लोग चलते हैं। यहाँ कहने का मतलब मान लीजिए ग्राम स्तर पर ही मुखिया है तो मुखिया के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वार्ड सदस्य, ठीक है, यहाँ पे जितने बनते पंचायत समिति सब जितने बनते सब मुखिया के इशारे पे ही चलते हैं। यहाँ इसी बात को दर्शाया कि ये सभी एक ऐसे नेता के इशारे पर चलते हैं जिसकी सत्ता के दल के अंदर कोई चुनौती नहीं होती। ये तो चलते हैं लेकिन सत्ता के अंदर कोई इनकी चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है,
क्षेत्रीय दलों के शर्त और मान्यता, बोलेगा कि आप क्षेत्रीय दलों के शर्त या मान्यता को बताएं या गुण को बताएं, ठीक है, तो यही होगा, ठीक है। क्षेत्रीय दलों के शर्त या मान्यता आपको पूछेगा तो आपको यही लिखना है। किसी भी पंजीकृत दल को चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी पंजीकृत दल को चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी एक को पूरा करता है। तो इनके लिए भी शर्त है, अगर आप क्षेत्रीय दल में भाग लेना चाहते हैं, क्षेत्रीय दल को अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, तो इनकी परिस्थितियों में भी किसी एक नियम को पूरा करना होगा। यदि उस दल ने राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त करना होता है। आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा तभी मिलेगा जब आप कुल मत का 6% मत प्राप्त कर ले या फिर विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त कर ले, ठीक है। ये पहला कंडीशन हुआ। अगर वो नहीं कर पाते तो आपके पास दूसरा कंडीशन है, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करता है। कहने का मतलब लोकसभा की आम चुनाव होता है, उसमें कुल वैध मतों का जो 6% मत प्राप्त कर लेता है, तब इसके अतिरिक्त उससे संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीटें जीतनी होती है और कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ 1 सीट कम से कम जीतनी होगी, तब इनकी क्षेत्रीय दल बन पाएगा, ठीक है। इनका अस्तित्व आ पाएगा क्षेत्रीय दल का, ठीक है, तब दर्जा मिलेगा क्षेत्रीय दल का। तीसरा पॉइंट है, यदि उस दल ने राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जीत भी लेता है या ज्यादा हो प्राप्त किए हो, ठीक है, 3 सीटें जीत ले या उससे ज्यादा प्राप्त किए तभी क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। चौथा, यदि प्रत्येक सीट में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, क्या कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा चुनाव में उससे संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त हुई हो, कम से कम 1 सीट भी जीतना होगा तब उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। पांचवा पॉइंट है, यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव के अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त कर लेता है तो उसे क्षेत्रीय दल का मिल सकता है। इसमें देखिए जो 5 पॉइंट बताया, 5 पॉइंट में आपको 1 पॉइंट को फुलफिल करना होगा, तभी आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, चलिए आप पढ़ाते JMM, ठीक है, इसका पूरा नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनका संक्षिप्त हिंदीकरण नामकरण है झामुमो, ठीक है। दल का प्रकार है क्षेत्रीय राजनीतिक दल। प्रभाव क्षेत्र है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र। कहाँ प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र, यहाँ पे इनका प्रभाव है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। और हमारे नोट्स बनाने में हमारे टीचर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्यारे दोस्तों, बुक से भी सहायता लिए और नेट से भी सहायता लिया, हमारे टीचर का नोट्स लिखा हुआ था उससे भी सहायता लिए। हमारे शिक्षिकाएं का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। चलिए, इसका गठन कब हुआ? 15 नवंबर 1972 में। इसका गठन कब हुआ? JMM का 15 नवंबर 1972 को। गठबंधन इसका कब हुआ? गठबंधन की बात करें तो प्रारंभ में JMM ने NDA के साथ 2013 तथा बाद में JMM ने UPA के साथ 2014 में गठबंधन किया। सबसे पहले प्रारंभ में JMM था, वो NDA के साथ गठबंधन किया था 2013 में। उसके बाद JMM ने UPA के साथ गठबंधन किया 2014 में। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 1। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? JMM का 1 सीट है, ठीक है, 543 में 1 सीट है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 में 1 सीट है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब सोचिएगा कि लोकसभा में सीटों की संख्या 545 होती है, लेकिन 543 लिखे, यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन वाला नहीं जोड़ा हुआ है प्यारे दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस सब बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। झारखंड राज्य विधान में सीटों की संख्या कितनी जीती है JMM? ठीक है, मिला के 28, ठीक है। झारखंड राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 81 में से 28 है। विचारधारा की बात करें तो क्षेत्रीयवाद है, ठीक है, क्षेत्रीयतावाद है। और संस्थापक की बात करें, जो अहम भूमिका निभाने वाले थे, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और अरुण कुमार राय, ठीक है। इसकी भूमिका की बात करें तो 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। कब?
2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। और चुनाव चिन्ह की बात करें JMM की, तो इनका चुनाव चिन्ह है धनुष तीर, ठीक है, रंग हरा। झामुमो पार्टी आधिकारिक तौर पर झारखंड में 19वीं सदी के आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बनाई जाती है। देखिए, आपको काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग सिर्फ आप देख नहीं रहे तो सिर्फ आप सुनिए। कोई काम करे तो इसको हेडफोन लगा लीजिए या ऐसा ही आपको जैसे सुनना आप सुनिए। सुनने के बाद आप काफी सरल शब्दों में काफी अच्छे से लिख पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि अच्छा मार्क्स लाएगा। देखिए, जो झामुमो पार्टी है आधिकारिक तौर पर झारखंड में 19वीं सदी के आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बनाई गई थी, जिन्होंने वर्तमान में झारखंड में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और जिन्होंने वर्तमान में झारखंड में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा खास तौर पर झारखंड लिबरेशन फ्रंट के रूप में अनुवादित किया गया एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसे भारत के मान्यता प्राप्त है। जो एक क्षेत्रीय दल है जिसे भारत के मान्यता प्राप्त है, ठीक है। झामुमो झारखंड वासियों के अधिकारों और विशेष अधिकारों की मांग करता है। जो झामुमो है वो झारखंड वासियों के अधिकारों और विशेष अधिकारों की मांग करता है। इसके राजनीतिक संघर्ष और क्रांतिकारी आदर्श झारखंड राज्य और राज्य के उत्पीड़ित नागरिकों के विकास के लिए तैयार है। और जो झारखंड राज्य है और राज्य में उत्पीड़ित नागरिकों जो परेशान है और जो विकास के लिए तैयार है, या राज्य लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय के सवालों की ओर अग्रसर है। और जो है या उस सामाजिक और आर्थिक न्याय के जो सवाल है उसके ओर अग्रसर है, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 19वीं सदी के क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के आदर्शों और नैतिकता ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रेरणा लेती है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है 19वीं सदी के क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के आदर्शों और नैतिकता से अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रेरणा लेती है। उनके आदर्श को मानते हैं, उनके नैतिक विचार को मानते हैं, तब तो राजनीतिक और सामाजिक प्रेरणा लेती है। जिन्होंने देश में ब्रिटिश शासन को लगातार विरोध के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल की थी। और ब्रिटिश शासन के लगातार विरोध के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल की। अगर किसी को भगाना है तो उसके विरोध, किसी को भगाना तो उसका विरोध करना होगा, उसके विरुद्ध बुरा कहना होगा, तभी यहाँ से वो भागे। उसके बहुत ही संघर्ष किए तब यहाँ से जाके ब्रिटिश भागा। इसका पहले का भी जीवनी आप पढ़ सकते प्यारे दोस्तों। इस प्रकार विधानसभा चुनाव में झामुमो का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। और इस प्रकार अगर झामुमो का प्रदर्शन देखें तो लगातार बेहतर होते जा रहा है। 2005 के झारखंड चुनाव में पार्टी को 81 विधानसभा में से 17 सीट मिली थी। कब? 2005 में विधानसभा सीट में 81 में से 17 सीटें मिली थी। राज्य में दूसरे स्थान पर रहते हुए तत्काल अगले चुनाव में झामुमो ने एक व्यापक जीत हासिल की थी। और राज्य में दूसरे स्थान पर रहते हुए भी तत्काल अगले चुनाव में झामुमो ने एक अपनी व्यापक जीत हासिल की थी। शिबू सोरेन का जीवन परिचय, ठीक है। आप देखिए शिबू सोरेन का अगर JMM पढ़ाएंगे उसके बाद आपको बोलेंगे शिबू सोरेन का भी आप जीवन परिचय दे, तो शिबू सोरेन का भी आपको जीवन परिचय बताएंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को छूटना नहीं चाहिए। मेरा मकसद है कि आप लोग पूरा अच्छे से लिख के आए और आप अच्छे से लिखने के बाद आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा और अच्छे से BA पास करें। ये आपका लास्ट सेमेस्टर है प्यारे दोस्तों, इसलिए। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमार गांव में हुआ था। कब? शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के रामगढ़ जिले के नेमार गांव में हुआ था, जो उस समय बिहार राज्य में था। भारत के बिहार राज्य में था। उस समय जो भारत के बिहार राज्य में थे, ठीक है, जो रामगढ़ बिहार राज्य में था। वह संस्थाल जनजाति से संबंध रखते थे। क्या? जो शिबू सोरेन थे वो संस्थाल जनजाति से संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उनके पिता की हत्या साहूकारों द्वारा कर दी गई। जब उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी उनके पिता की हत्या कुछ साहूकारों, कुछ बदमाशों द्वारा उनके पिता की हत्या कर दी गई। 18 साल की उम्र में उन्होंने संस्थान नव युवक संघ की स्थापना की और 18 साल की उम्र में शिबू सोरेन ने नव युवक संघ की स्थापना की। और 1972 में बंगाली मैक्सेटर ट्रस्ट यूनियन नेता A.K. राय, कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो और संस्थान नेता शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। और 1972 में बात करें तो बंगाली मैक्सी ट्रस्ट यूनियन नेता A.K. राय, कौन? A.K. राय कुर्मी, ठीक है, कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो और संस्थान नेता शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया।
शिबू सोरेन झामुमो के महासचिव बने और शिबू सोरेन थे वो झामुमो के महासचिव बने। आदिवासियों को जमीनों को वापस लेने के लिए आंदोलन आयोजित किया और आदिवासी के जमीन जो लूट गए थे, जो विदेशी लोग ले लिए थे, उसको लेने के लिए इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। जो अलग हो गए थे, जो अलग हो गया था, अकेले ही लड़ाई लड़ रहे थे विदेशी लोग से, ठीक है, वे जबरन जमीनों की कटाई करने लगे थे और जबरन जमीनों की कटाई करने लगे थे। शिबू सोरेन जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ कभी खुद को अदालतें लगाकर न्याय देने के लिए जाने जाते थे और शिबू सोरेन है कभी खुद के अदालतें लगाकर न्याय देने के लिए जाने जाते थे। 23 जून 1975 को उन्होंने कथित तौर पर बाहरी लोगों या गैर आदिवासी लोगों को भगाने के लिए एक अभियान उकसाया। कब? 23 जून 1975 को उन्होंने कथित तौर पर बाहरी लोगों को, गैर आदिवासी लोगों को भगाने के लिए एक अभियान उकसाया और कम से कम 11 लोग मारे गए थे और उस समय 11 लोग मारे गए थे। शिबू सोरेन और कई अन्य लोगों पर इस घटना से संबंधित विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए थे। जब 11 लोग मारे गए थे तो शिबू सोरेन और इनके सहयोगी पर मुकदमा और आरोप लगाए गए थे कि नहीं, इन्हीं के द्वारा मौत किया गया है, ठीक है। विस्तारित कानूनी कार्रवाई के बाद 6 मार्च 2008 को शिबू सोरेन को बरी कर दिया गया और विस्तारित कार्रवाई होने के बाद 6 मार्च 2008 को शिबू सोरेन को बरी कर दिया गया। हालांकि समता संबंधित उकसाने के आरोप में 1974 में 2 पूर्व मौतों से संबंधित मामले लंबित है। वह 1977 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए थे और शिबू सोरेन अपने 1977 में अपना लोकसभा चुनाव हार गए थे। शिबू सोरेन पहली बार 1980 में दुमका से लोकसभा के लिए चुनाव जीते थे। शिबू सोरेन 1977 में हार गए थे, 1980 में दुमका के लिए लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया था। जब वो चुनाव जीते थे तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। वह बाद में 1989 को, 1991 और 1996 में भी लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2002 में वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उसी वर्ष एक उपचुनाव में दुमका लोकसभा सीट जीती और उसी समय उपचुनाव में दुमका लोकसभा सीट जीती और अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। 2004 में उन्हें फिर से चुना गया और 2004 में उन्हें फिर से चुना गया। वह मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री बने और वह मनमोहन सिंह के सरकार में शिबू सोरेन कोयला मंत्री बने। लेकिन 30 साल पुराने चिरवडी मामले में उनके नाम पर गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देने के लिए कहा गया। जब वो चिरवडी मामले, जो पुराना मामला था प्यारे दोस्तों, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, उसमें जब वो जीते थे, उसके बाद 30 साल के पुराने मामले में, चिरवडी मामले में उनके नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। उसके बाद उसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। किनको? शिबू सोरेन को बोला गया कि आप अपने पदों से इस्तीफा दे दीजिए, कोयला मंत्री के पद से। 23 जनवरी 1975 को आदिवासियों और मुसलमानों के बीच झड़प में 11 लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। उसमें मुसलमान भी लोग थे, मुसलमान सहित 9 लोग थे, ठीक है। मारने के आरोप के साथ साथ 69 में से एक मुख्य अभियुक्त थे और 69 में से एक मुख्य अभियुक्त थे शिबू सोरेन। वारंट जारी होने के बाद वह शुरू से ही भूमिगत हो गए। उन्होंने 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा दे दिया और 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा दे दिया। न्यायिक हिरासत में 1 महीने से अधिक समय बिताने के बाद, जब न्यायिक हिरासत में गए तो एक महीने से अधिक समय बिताने के बाद उसे जमानत पर रिहा होने के बाद उन्हें फरवरी-मार्च 2005 में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस झामुमो गठबंधन के सौदे के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया गया और 23 नवंबर 2004 को कोयला मंत्रालय वापस दे गया। जब वे मंत्रिमंडल में फिर से शामिल हो गए, ठीक है, विधानसभा पहले झामुमो की गठबंधन सौदे के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया गया और 23 नवंबर 2004 को कोयला मंत्रालय वापस दे दिया गया। 2 मार्च 2005 को बहुत राजनीतिक सौदेबाजी और मुआवजे के बाद उन्हें झारखंड के राज्यपाल द्वारा झारखंड में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। कब? 2 मार्च 2005 को बहुत ही राजनीतिक सौदेबाजी और मुआवजे के बाद उन्हें झारखंड के राज्यपाल द्वारा
झारखंड में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने विधानसभा के विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के बाद भी 9 दिन बाद 11 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह दुमका निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सुनील सोरेन को हराए और 2019 में लोकसभा चुनाव में वह दुमका निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सुनील सोरेन को हराए। ठीक है, सुनील सोरेन हार गए और शिबू सोरेन जीत गए। 28 नवंबर 2006 को सोरेन को अपने पूर्व निजी सचिव राशीनाथ झा की अपराध और हत्या से जुड़े 12 साल पुराने मामले में दोषी पाया गया था, जिसके कारण 6 दिसंबर 2006 को शिबू सोरेन को आजीवन कारावास सुनाई गई। दिल्ली की एक अदालत ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सोरेन को केवल नवंबर 2006 में एक विस्तृत प्रशिक्षण के बाद दोषी ठहराया गया और दिसंबर 2006 में सजा सुनाई गई। 23 अगस्त 2007 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला अदालत को खारिज कर दिया और सोरेन की बरी कर दिया। जो 23 अगस्त 2007 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय को खारिज कर दिया और सोरेन को बरी कर दिया यह कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट का विश्लेषण ठोस और टिकाऊ नहीं है, इसलिए उसे फिर बरी कर दिया गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, शिबू सोरेन की सरकार। शिबू सोरेन एक भारतीय राजनेता है जिन्होंने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। पहली बार 2005 में 10 दिनों के लिए 2 मार्च से लेकर 12 मार्च 2005 तक, फिर 2008 से लेकर 2009 तक और फिर 2009 से लेकर 2010 तक। झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 30 दिसंबर 2009 को उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 30 मई 2010 को अपनी राष्ट्रीय पार्टी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन समर्थन प्राप्त करने में विफल रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान में यूपीए का एक घटक है और वर्तमान में झारखंड की बात करें तो झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार यहां स्थापित कर पाई है। झारखंड में जेएमएम की सरकार की भूमिका। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री कब बने थे? 2 मार्च से लेकर 12 मार्च 2005। दूसरी बार कब बने थे शिबू सोरेन? 27 अगस्त 2008 से लेकर 19 जनवरी 2009 तक। तीसरी बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे 30 दिसंबर 2009 से लेकर 1 जून 2010 तक। हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक। फिर हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KBB History ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। ठीक है।